में जो प्रोफेसर पर प्रोफेसर बना जाता है, हम लोग के साथ छुआछूत की भावना रखता है सरकार, उसमें नहीं सरकार का आँख खुलता है। आज राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन होता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसको अलग किया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। जाति खत्म करे और भेदभाव खत्म करे, उसके बाद सारा चीज खत्म करे, हम तैयार हैं। लेकिन हाँ, जज का बेटा जज बनेगा। आज इंटरव्यू पे IAS, IUPS, IAS, IPS सब लागू हो रहा है। कोर्ट में जो बैठे लोग हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं और सबसे अधिक जब दलित बहू बेटियों पे रेप होता है उसको घड़ी नहीं करने देता है तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन इसका दलित को जितना भी संवैधानिक अधिकार मिला है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं उसको सिर्फ वही अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संविधान की रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों के हक और हकूक की रक्षा के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया है सरकार। और यह सरकार की साजिश है। सरकार में बैठे हुए लोग साजिश करके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का काम। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश में आपसे शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है चबच्चा मोड़ पर। देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर ये लोग नाराज हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया है। क्या है मामला, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार बंदी की वजह क्या है। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है आपका? बलराम पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष SC परिसंघ। भारत बंदी किया गया है, आज बंद किया गया है। मधुबनी में देखते जगह जगह लोगों ने जाम कर रखा है, ट्रेन को भी रोका जा रहा है। क्या वजह है इसकी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान प्रदत्त जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अधिकार दिए उस अधिकार को लूटने और छीनने की साजिश देश में किया जा रहा है। SC ST को जो आरक्षण बाबा साहब दिए संविधान में, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। उसमें क्रीमी लेयर ला करके और उसका मूल उद्देश्य है आरक्षण को समाप्त करना, संविधान को समाप्त करना। इसी के खिलाफ आज हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग 85% लोगों की भागीदारी हम लोगों को इस बंद में समर्थन मिल रहा है। और अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संविधान की रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों के हक और हकूक की रक्षा के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया है सरकार। और यह सरकार की साजिश है। सरकार में बैठे हुए लोग साजिश करके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का काम कर रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। क्या नाम है? सुबोध पासवान। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं और सबसे अधिक जब दलित बहू बेटियों पे रेप होता है उसको घड़ी नहीं करने देता है तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन इसका दलित को जितना भी संवैधानिक अधिकार मिला है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं उसको सिर्फ वही देखता है। आरक्षण का क्रिमिलियर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश में हम लोग 30-35 करोड़ दलित हैं। खून बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बाबा साहब हम लोग को देश आजादी से पहले आरक्षण नहीं मिला था। बताइए आप। पूरा पैक्ट में हम लोग समझे। बताइए आप, इससे कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश की सरकार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से ये किया गया था कि भाई आरक्षण दिया जाए। बिहार ने भी इसको पास किया। जातिगत आरक्षण के बारे में बात रहे हैं तो वही ना, हम तो शुरू से ही कर रहे हैं हमारे कौम के लोग कि जिसकी जितनी है जनसंख्या उतनी होनी चाहिए भागीदारी। आप सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं, साजिश लग रहा है आपको? साजिश दलित को तोड़ने का काम है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है उसको, केंद्र सरकार जो है बीजेपी की सरकार है उसकी एक ही मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव, नगर अध्यक्ष RJD का भी समर्थन हासिल है एकदम। आप बताइए कि आपके नेता और आपकी पार्टी जो है ये कह सकते हैं कि सर्वदलीय बैठक में पास हुआ था आरक्षण दिया जाना, फिर क्या हुआ? नहीं, तेजस्वी जी कभी हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं और यह जो काला कानून लाया गया है ये हर तरह से वापस लेना है। यह दलित अति पिछड़ों की आवाज़ और हक को मारने की आवाज़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग का जो आरक्षण है, जो तेजस्वी जी जो आरक्षण बिल पास करवाए थे उसको समाप्त कर दिया गया है, वो बिल वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? जी पिंकी कुमारी। पिंकी, क्यों आप लोगों ने रेल को रोक रखा है? जब रेल को आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ में जो हम लोग के SC/ST के खिलाफ में दे दिया है, क्रिमिनल लेयर लागू कर रहा है। क्या जज के लिए क्रिमिनल लेयर नहीं लागू होता है? क्या कॉलेज में जो प्रोफेसर पर प्रोफेसर बना जाता है, हम लोग के साथ छुआछूत की भावना रखता है सरकार, उसमें नहीं सरकार का आँख खुलता है? आज राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन होता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसको अलग किया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। जाति खत्म करे और भेदभाव खत्म करे, उसके बाद सारा चीज खत्म करे, हम तैयार हैं। लेकिन हाँ, जज का बेटा जज बनेगा। आज इंटरव्यू पे IAS, UPS, IAS, IPS सब लागू हो रहा है, एग्जाम बिना एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शशिदेव मेहरा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस आरक्षण के पर जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का? क्या आरक्षण पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार ही नहीं है कि आरक्षण पर स्टेटमेंट जारी करे। 50% ही जारी कर दिया। अब राज्य सब क्या करने लगा है कि अपना 50% का जो स्टैंड है वो करने लगा है। दूसरी बात, आरक्षण को है 9वीं अनुसूची में जारी करे। दूसरी बात है, इस देश को खतरा है तो वो कॉलेजियम सिस्टम से खतरा है। एक सरनेम एक नाम का लोग जिसका कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम यही है कि जिसका फादर जज रह गए, उसका पिताजी भी जज रहे हैं, उस पर कोई एग्जाम नहीं है। वह यानी कि उसका एक ग्रेड देखा जाता है कि क्या उसमें जो है ना, जो इसके पिताजी कितना सर्विस दिए हैं, इसके दादाजी कितना सर्विस है, उस अपॉइंटमेंट यानी कि यहाँ पर मेरिट ध्वजा उड़ा दिया है। जी, मैं जनता महादलित का दरभंगा प्रमंडल का शिक्षा प्रभारी हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। जी, कॉलेजियम सिस्टम में न्यायिक सेवा आयोग इसीलिए हम लोग कॉलेजियम सिस्टम में न्यायिक सेवा आयोग के गठन की मांग करते हैं। और देश में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, संविधान पर जो प्रहार किया जा रहा है, वह संविधान जो है तो आरक्षण हमें कोई आर्थिक आधार पर नहीं मिला था। ये पूना पैक्ट का जो बाबा साहब ने समझौता किया था उसके आधार पर मिल रहा है, ये कोई आर्थिक आधार पर नहीं मिल रहा है। जातीय उत्पीड़न करते हैं आप, उत्पीड़न करते हैं आप जातीय आधार पर, और हम लोग समाज देश के जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर, ये कभी नहीं चलेगी। इसलिए आज हम लोग धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों, इन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि देश में बराबरी का हिस्सा और हक सबों को हासिल है। ऐसे में हम लोग अति पिछड़ी में हैं और हम लोगों की जो डेवलपमेंट है रुकी हुई है, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।